मैंने प्रभु को देखा है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसी कोई भी हमारी चीज़ जिसे हम बहुत अधिक प्यार करते हैं या कोई भी व्यक्ति जिसे हम बहुत अधिक प्यार करते हैं वो हमसे बिछुड़ जाए या गुम जाए तो हमें निराशा हाथ लगती है। और थोड़े समय बाद अगर वह व्यक्ति हमें वापस मिल जाए तो हमारे आनंद की सीमा नहीं रहती। ऐसे सुसमाचार में भी हमें बताया गया है कि जब एक पापी ईश्वर के पास लौटता है तो स्वर्ग में अधिक आनंद होता है। आज के पवित्र दिन में जब हम संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाते हैं, जो कलीसिया में पुनरुत्थान की सबसे पहली संदेश वाहक बताई जाती है। प्रभु ने सबसे पहले प्रथम उसे दर्शन देकर कहा, जाओ शिष्यों को जाकर बताओ। और इस तरीके से मरियम मगदलेना, जिसे इतिहास के रूप में बताया जाता है कि जिसमें से प्रभु ने 7 अवधूतों को निकाला था, और वह उसके बाद इतनी परिवर्तित हो गई, बदल गई कि उसने प्रभु का साथ कभी ना छोड़ा। वह इस कदर प्रभु से प्यार करने लगी कि वह उसकी एक प्रेममय शिष्य बनकर रह गई। वो क्रूस के आरोपण के समय भी वहाँ पर उपस्थित थी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ही होता है जब हमें प्रभु का स्पर्श मिलता है। एक व्यक्ति जो अपने पाप की दुनिया में रहता है, जब उसे पाप से छुटकारा मिल जाए तो वह ईश्वर में आनंद मनाता है। और इसलिए जब हम प्रभु के जीवन की बात करते हैं, प्रभु ने भी हमें यही अनुदेश दिया है कि हम पापमय जीवन को छोड़कर उसके भव्य दर्शन करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में वचन कहता है, धन्य है वे जिनके हृदय निर्मल है, वह ईश्वर के दर्शन करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमारे हृदय को निर्मल बनाना जरूरी है। निर्मल मतलब जिसमें कोई गंदगी ना हो। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा हृदय प्रेम का प्रतीक है। हमें ईश्वर इसी कार्य के लिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे ज़िंदगी का हर एक पहलू प्रेम से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए। और इसी प्रेम का प्रभाव आज के पर्व में हम देखते हैं, जहाँ पर मरियम मगदलेना अपने प्रेम के कारण प्रभु से मिल पाती है। अपने पापमय जीवन को छोड़कर, अपनी कमज़ोरियों को त्याग कर प्रभु के प्रति निष्ठावान, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बनी रही। और जब प्रभु ने उसे दर्शन दिए, वह उस आनंद को अपने आप में समा नहीं सकी और जाकर दूसरों को बांटने लगी। क्या आप और मैं भी प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबकी यही लालसा है और होनी चाहिए कि हम प्रभु के दर्शन पाएं। प्रभु किस रूप में हमें दर्शन देगा ये नहीं जानते, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अपने हृदय को निर्मल बनाए के रखें, ताकि हमारे जीवन में कोई भी कमज़ोरी हमें प्रभु से दूर ना कर सके। और यही उदाहरण हमें मरियम मगदलेना के जीवन द्वारा मिलता है। वह स्त्री जो कई सारे बार बाइबल में उस पापिन स्त्री से भी जिनकी तुलना की जाती है, लेकिन उन्होंने जब अपना पापमय जीवन छोड़ा, कमज़ोरियाँ भरा जीवन छोड़ा, कभी भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। तब से लेकर आगे बढ़ती गई प्रभु के प्रेम में और प्रभु की सेवा में अपना जीवन बिताए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सबों के लिए भी ये एक चुनौती प्रभु सामने रखते हैं मरियम मगदलेना के उदाहरण से, कि अगर हम प्रभु के साथ जुड़ गए तो हमारे लिए भी हम पापों को त्यागना आसान होगा। पाप हमारा विनाश नहीं कर पाएगा अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हैं। और यही हम सबों के लिए सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है। इसलिए अगर हम प्रभु को दिल से प्यार करेंगे तो पाप का परित्याग करेंगे। अगर हम प्रभु को दिल से अपनाएंगे तो पाप हमसे कोसों दूर भाग जाएगा। इसलिए कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, विश्वास, भरोसा और प्रेम, ये तीनों
अंत तक बने रहते हैं, लेकिन उनमें से प्रेम सबसे महान है। तो आइए हम भी इस प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं और ईश्वर के साथ सदा जुड़ने के लिए प्रेम से प्रेरित होकर हर एक कार्य करें, ताकि हम प्रभु की आशीष हमारे जीवन में पाएं और उसके साथ सदा जुड़े रहें। आमीन।